ये हज वाला तुमने क्यों कहा? मकसद कि तुम्हें बताना है मुझे कि तुम हाजी हो, तो तुमने खुदा की रजा के लिए नहीं किया बल्कि अपने इज्जत और अपने मर्तबे को बढ़ाने के लिए किया। ये ढिंढोरा पीटने के लिए तुमने उम्रा किया था, हज किया था। क्यों कह रहे हो कि हज वाला दस्तरखान उठा लो? इसलिए लोगों, अमलों में खुलूस पैदा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमाल में इखलास पैदा करो। अमलों का परखने वाला बड़ा दाना, बड़ा दाना। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके दिलों में हज और उम्रा की सआदत पैदा होती है। आला हजरत अपने अब्बा अम्मा को भेजने गए थे बम्बई। आला हजरत के अब्बा अम्मा हज के लिए जा रहे थे तो बम्बई भेजने गए, और जब बम्बई पहुंचे, जहाज पे बैठने की बारी आई तो आला हजरत का दिल मचल गया। तो उन्होंने कहा था कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे। अपने को कहते हैं कि जान, दिल, खैरत, अक्ल, यानी सब कुछ तो अब मदीना मेरा पहुंच गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कि सब कुछ तो मदीना पहुंच गया, तुम नहीं चल रहे हो। तो ऐसा कर्म हुआ कि आला हजरत फिर वहीं से अपने माँ बाप के साथ हज के लिए चले गए। उनके अब्बा अम्मा को तरस आया कि मेरे बेटे का जब सब सामान चला गया तो यहाँ क्या करें। तो मोमिन वो है जो दिल से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे। खुश नसीब है वो इंसान जो काबा में हजरे अस्वद को चूमे। याद रखो, जो लोग चूमे हैं, हमारे मोहतरम जनाब भाई शायर इस्लाम जनाब अल्लाह साहब भी चूम के आ रहे हैं हजरे अस्वद। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरे अस्वद को चूमा और फरमाया इन्नका हजरुन। हजरत उमर ने फरमाया बेशक हजरे अस्वद तो एक पत्थर है। ला तंतफिउ वला तदर्रो, तो किसी को नफा भी नहीं दे सकता, किसी को नुकसान भी नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा तू तो एक पत्थर है, तू किसी को नुकसान नहीं दे सकता, नफा नहीं दे सकता। ला उक़ब्बिलुका, मैं तुझे चूमूंगा नहीं, लाकिन क़ब्बलका रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तुझे चूमा। इन्नी उक़ब्बिलुका, इसलिए मैं तुझे चूमूंगा। जब ये कहा कि तू न नफा दे सकता न नुकसान दे सकता, तो हजरत अली सुने तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि हजरे अस्वद किसी को नुकसान नहीं देगा, किसी को नफा नहीं देगा? हजरत अली कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुजूर फरमाते हैं इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि बेशक ये क़यामत के दिन ये पत्थर उठाया जाएगा। वलहु ऐनानी, और इसके लिए क़यामत के दिन दो आंखें होंगी। वलहु शफ़तैन, और इसके लिए दो होंठ भी होंगे। वलहु लिसानुन, और इस हजरे अस्वद को क़यामत के दिन ज़बान भी होगी। हजरत अली फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके लिए गवाही दे देगा वो बख्श दिया जाएगा। आप कहते हो कोई नफा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा हजरे अस्वद। जब हजरत अली ने बात बताई तो हजरत उमर बड़े सहाबी थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन हजरत अली से इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, जो बात जानते नहीं थे हजरत अली से जान गए। तो खुश हुए तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया कि या अल्लाह
उस वक्त उमर को दुनिया में न रखना जब अली इस जमीन पर न हो। अय अली है अल्लाह ताला अली, अली से पहले मुझे उठा लेना। ऐ परवरदिगार उस दिन मुझे जिंदा न रखना जब इस दुनिया में अली न हो। अली इतनी बड़ी हस्ती का नाम है। पता चला खुशनसीब मुसलमान जो हजरे अस्वद को चूमे। लेकिन आज हजरे अस्वद को चूमने का मसला तो सुनो। मसला है सुन्नते रसूलुल्लाह उसका चूमना, लेकिन अगर भीड़ हो, ये उम्मीद हो कि हम चूमेंगे तो किसी को धक्का लगेगा, तो हुक्म है कि अब उसको चूमो ना। इस्लाम कहता दूर ही से हाथ ऐसे दिखा कर उधर और अपने हाथ को चूम लो, तो हजरे अस्वद का चूमना अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। इसको शरीयत में इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिलाम की भीड़ की वजह से करीब जाना मैसर ना हो, उम्मीद हो कि धक्का लगेगा, तो दूर ही से हाथ करके हाथ चूम लो, सुन्नत अदा हो जाएगी। अच्छा बताओ, उस हजरे अस्वद को रसूलुल्लाह ने चूमा है। कयामत के दिन वो जिसके लिए गवाही दे देगा वो बख्श दिया जाएगा। उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। अगर धक्का की उम्मीद हो तो चूमो ना, दूर से करके हाथ चूम लो। अच्छा जब तुम्हारा पीर साहब आओ था, तो पीर साहब का चूमे के लिए कति धक्कम धुक्का होते बताओ। हमारे यहाँ बिछिया बाबा सुने हुए, बिछिया में एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर। उनके हाथों में बहुत शिफा थी। कई दफा गए तकरीरों की, यहाँ वहाँ जलसा करो बाबा, लेकिन उनके मुंह नहीं देख पाओ। बाबा हमेशा ऐसे रखते थे, ऐसे रहते थे बाबा। उनके हाथों में बहुत शिफा। एक दफा हम भी बीमार हो गए बहुत ज्यादा। बम्बई जा रहे थे, मुहर्रम में तकरीर करने आए, नानपारा त्रिपाठी के पास दिखाया तो इतनी दवा दे दिया। लेके गए, बीवी देखी तो नाराज, कैसी इतनी दवा खियो खून रही जी। वो पकड़ लेके बाबा थी, मेहरवन का बाबा था, इससे बड़ी अकीदत हो। चले गए बिछिया और वहां गए, बाबा ने अपने हाथ से एक केला दिया। वो केला मैंने खाया कि सारी बीमारी हमारी खत्म हो गई। कोई दवा नहीं उसमें इस्तेमाल किया, सारी दवा मैंने वापस कर दी। तो बाबा हुजूर के अकीदतमंद बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट जंगलात के लोगों ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कुछ बना नहीं सकते, जंगल की जमीन। तो रायबोझा स्टेशन पे 5 बीघा जमीन उनके मानने वालों ने खरीदा, मकान बनाया, सब बनाया। फिर जलसा हुआ कि बाबा हुजूर अब बिछिया छोड़कर रायबोझा स्टेशन पे तशरीफ लाएंगे। जलसा हुआ, मुफ्ती अमानुर रफ साहब वगैरह बड़े बड़े आलिम और सुल्तानपुर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कहाँ के लोग आए, लाखों का मजमा। अब जलसा हो रहा है, लोगों की निगाहें सबकी मीरपुरवा की तरफ की। अभी बाबा आ रहे होंगे, अभी बाबा आ रहे होंगे। हल्की सी ठंडी रहा, वारे सब देखे, इतने में एक बुढ़ू बाबा ठंडी में यहाँ वैसे मुंह लपेटे और जलसा सुना आवत रहा। बस देखे बस सब टूट पड़े उन पर। अब उनका चूमे चामे लागे, वही गिराए ले और चिल्लाए, कहा अल्लाह वास्ते छोड़ दो, हम बाबा न हो, अल्लाह कसम हम बाबा न हो भी, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लेकिन उनका गोंजिन की बाबा हो गए बेहोश। पुलिस दौड़ी तब बाबा का निकारिस, एम्बुलेंस है तब बाबा का लाद के लेके गए नानपारा अस्पताल में, तब उनके होश। ये हमरे सुन्नीन के हर हाल है, नमाज न पढ़ी है, झूठ बोली है, अब कोई पीर आ जाए तो चूमे में सबसे आगे। अरे चूमने से सवाब नहीं मिलता है, सवाब मिलेगा जब उनके जिंदगी के उसूल को अपनाओ। उसूल अपनाओ। हज और उम्रा ये दोनों अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल ने भी हज किया, उम्रा किया। हुजूर मक्का से निकले, लोगों ने तंग कर दिया, जान के दुश्मन हो गए, तो सरकार को हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ दो। मक्का छोड़कर मदीना गए, 6 साल मदीना रहे। उसके बाद 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ लाए। उम्रा करना मेरे नबी की सुन्नत।
1400 सहाबा को लेकर आए उम्रा करने, लेकिन मक्का के लोगों ने रोक दिया कि इस साल वापस जाओ, चले। और कुछ दिनों के बाद मक्का फतह किया। बहरहाल वो पूरी दास्तान नहीं कहना है, लेकिन एक बात उसमें कहेंगे कि जब हुजूर को वापस किया तो हुजूर ने जिद नहीं किया कि नहीं मैं उम्रा करूंगा। लोगों ने कहा इस साल आप नहीं कर सकते, कहा ठीक। कहा वापस जाना होगा, कहा ठीक। कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना, कहा ठीक। कहा आपके मदीने का कोई आदमी हमारे मक्का आएगा तो हम लोग नहीं वापस करेंगे, उसको रोक लेंगे मक्का में, कहा ठीक। कहा हमारे मक्का का आदमी आपके मदीना जाएगा तो आपको लौटाना पड़ेगा, कहा ठीक। जो कहते थे अल्लाह के रसूल सब सुलह करते चले जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि हमारा आदमी आएगा तो रोक लेंगे, इनका आदमी जाएगा तो हमें वापस करना पड़ेगा। तो खड़े हो गए, सरकार से कहा अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हक पर नहीं है? कहा बेशक हक पर। तो कहा ये दब कर सुलह क्यों हो रही है? ये सुलह दब के क्यों हो रही है कि हमारा आदमी आए तो ये रोक ले, इनका आदमी जाए तो हमें वापस करना पड़े? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गरज़हु, इनके दामन को पकड़ लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ही अल्लाह के रसूल है। जो ये कह रहे हैं उसी में कामयाबी है। सुलह हो गई और 2 ही साल के बाद अल्लाह ने वो उरूज अता फरमाया कि 10,000 की फौज ला करके और मक्का को मेरे नबी ने फतह कर लिया। हजरत इब्राहिम बिलाल आए, काबा की छत पे चढ़े, अजान पुकारी और जैसे अल्लाहु अकबर की आवाज सुनी कि सारे लोग अपने घरों से निकलकर और इस्लाम को कबूल कर लिया। पता चला कि सुलह में जीत, सुलह में आज मुकदमा हो रहा है 2 लोगों का, सुलह नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं चाहे जमीन बिकाए जाए, चाहे जो हो जाए। अरे नहीं, ये जीत नहीं है, जीत इसमें है कि सुलाहियत करो, सुलाहियत करोगे कामयाब। वो जीत नहीं है जो किसी को पटक दे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। तो मेरे नबी ने हज भी किया है और उम्रा भी किया है। उम्रा करना भी नबी की सुन्नत और हज करना तो माल हो तो वाजिब। आज ये जा रहे हैं खुदा के मेहमान, और मेहमान की इज्जत करना ईमान की पहचान। हदीस में मन काना मिनको मोमिना, तुम्हें का जो मेहमान जो तुम्हें का मोमिन हो, फल यकरिम दैफहो, तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अपने मेहमान की, खुदा के मेहमान की बदरजे औला इज्जत। लेकिन इस जमाने में कुछ मेहमान ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत करे लागो तो घर से जाए नाम ही नहीं लेते, 10-10 दिन तक डेरा डाले रहता। जैसे एक आदमी रहा एक रिश्तेदारी में जाए, बढ़िया बढ़िया खाए पावे तो वहाँ पड़ा रहा, 10-15 दिन पड़ा रहा, आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके वहाँ पहुंच जाए। मियाँ बीवी बेचारे खवावत आजिज आएगी, तो दोनों एक दफा सल्लाह करे लाए, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तब झोला लिए ठाड़ रहा था, इससे कैसे छुट्टी मिली? तो मियाँ बीवी सल्लाह कहीं कुछ ने अब के जैसे है वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कही थी, अल्लाह मुहाला देखी तो चला जाए। सल्लाह कह ली, इत्तेफाक से झोला लेके आवा, जैसे आवा वह दरवाजा खोले, अंदर पहुंचा, बहुरतिया के बर्तन उठावे, कुछ वह खड़फड़ाए दी, मर्दवा डांटिस, भैया हो कुछ बोली, वो कुछ बोला, ब दोनों तू तो मैं होला, वो तू मैं हो तो मारपीट चालू। अब जब मारपीट चालू और औरतिया चिल्ला रोवे ला, तब वो सोचे इस मेहमान की, हाय अल्लाह ना हम आए हुए थे, नहीं बर्तन उठावे जात ना मारपीट हो, शर्मान बेगैरत, तो झोला उठाई चल दी।
जैसे घर के बाहर निकला वो औरतिया जो रोवत रहा है, दौड़ी और झट से दरवाजा बंद की। अब अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई आज से। तो मर्दबा कहा थे हम बड़े होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू एक को नहीं निकले। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाजा खोलो। गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान होंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। लेकिन लिखा है कि मेहमान 3 दिन से अगर ज्यादा रुके तो भी घबराओ ना, 3 दिन से ज्यादा भी अगर मेहमान रुके तो खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। और सदका हदीस पाक में सदक़तो तमनउ मैतत सूई, कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका करने वालों को मौत कभी बुरी मौत नहीं आएगी। सदका बड़ी प्यारी चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी। 9 बीवियां एक वक्त में जिंदा थी। एक दिन सरकार के पास बैठी थी तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम सब आपके साथ हैं, आखिरत में हम में से सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? तो कहा जिसका हाथ लंबा होगा। अच्छा हुजूर ये कहे चले गए। बीवियों ने अपना हाथ आपस में नापना शुरू किया। देखिए तोर हाथ कत्ता लंबा हो गया, हाथ कत्ता लंबा है, और नापा। थोड़ी देर बाद सरकार आए तो देखा कि हजरत आयशा रो रही, हजरत उम्मे सलमा भी रो रही। हुजूर ने पूछा क्यों रो रही? कहा अल्लाह के रसूल आपसे पूछा गया था कि कयामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी, तो आपने बताया था कि जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला है। इसलिए गम में हम लोग रो रही हैं कि कयामत के दिन आपकी मुलाकात सबसे पहले हजरत सौदा से होगी। तो सरकार फरमाते तुम लोगों ने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा उससे